ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। राधा श्याम को याद करके उसका रूप बन जाती है। इश्क तभी हुआ जब ही इष्ट का नाम तुम्हारे ऊपर आए। जैसे राधा के ऊपर किसका नाम आया? राधा कृष्ण हो गई। गुरु कह रहे हैं तेरा मेरे से प्रेम तभी है जब मेरा नाम तेरे ऊपर आए। माना तेरे को देख के, तेरे दर्शन से उसको मेरी याद आए। फक्त एक ईश्वर में डटे रहो, स्थित रहो। किस में डटे रहो? ईश्वर। वो है, उसकी सत्ता से मैं हूं, ये है उसमें स्थित रहना। जो भी संग करते हैं उसका ही रूप बन जाते हैं। कई बार बोला, शराबी का संग करने से जिसने पहले कभी ना भी पियो वो भी शराबी बन जाता है। ऐसे ही गुरु का संग करने से हम गुरु रूप हो जाते हैं। ईश्वर की स्मृति में रहने से, उसकी याद में रहने से हम ईश्वर का ही रूप हो जाते हैं। अज्ञानी का संग करोगे तो अज्ञानी का रूप बनोगे। माया में जो बैठे हैं सभी बैठे हैं, तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या किसी का भी संग ना करें? करना ही पड़ेगा, पर कैसे? पुराना उदाहरण है। कौन सा पुराना उदाहरण है? सबके बीच में रहते हुए असंग रहने की युक्ति जल में कमल की तरह। ये है असंग रहना। अज्ञानी सामने आए भी, वो अपनी बात करेगा, वो जैसी बात करेगा आपकी भी वैसी निकलेगी। वो बोलेगा आप ठीक हो, आप बोलेंगे आप ठीक हो। वो बोलेगा आपके बच्चे ठीक हैं, फिर आप पूछोगे आपके बच्चे ठीक हैं। अज्ञानी की बात से हमारे अंदर से भी कौन सी बात निकली? अज्ञान की। और वो ये पूछता अगर सत्संग में क्या सुना, तो आप सत्संग की एक लाइन बोलते हो, तो हो सकता है उसके अंदर से भी वैसा ही भाव जागता। अज्ञानी का संग करो तो अज्ञानी का रूप बनोगे। प्रेमी प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, भगवान जब ही आपके ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे लगे जैसे आप ही सब कर रहे हैं। भक्त शिष्य अपने गुरु के ध्यान में रहता है और प्रश्न में वो क्या भाव रख रहा है कि ऐसा लगे जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे थ्रू आप कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या बोला? ध्यान देने जैसी बात है। खाली शब्दों को कान के अंदर प्रवेश नहीं होने देना है, बहुत एकाग्रता से सुनना है। पता नहीं कब मिलना हो ऐसे आमने सामने। जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। जिस दिन और जिस पल हम सत के वातावरण में हों तो इतना जुड़ जाएं कि इतना सा भी मिस ना हो। प्रेमी ने पूछा था, ध्यान में आपके बैठे तो ऐसे लगे कि आप ही सब कर रहे हैं। माना जीवन में चलें आपके ध्यान में रहते हुए तो लगे आप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसमें भगवान देखो क्या कह रहे हैं, वो तो सामने वाले को दिखे, वो सामने वाले को दिखे कि ये अकर्ता भाव में है, तुमको नहीं। हम अपने अकर्ता भाव से भी अगर कॉन्शियस हो गए कि मैं अकर्ता होके कर रहा हूं, तो ध्यान देना है ये बड़ा सूक्ष्मतम अहंकार हो जाएगा। तो जागिए, भगवान हमें स्थूल अहंकार से धीरे धीरे सूक्ष्म अहंकार की तरफ और फिर सूक्ष्मतम
निरहंकार बनाने के लिए हमारे उस अहंकार को पकड़ाते हैं कि ये भी तेरा अहंकार है। तो कैसे चलेंगे? भगवान कहते हैं तुम नॉर्मल नेचुरल चलेंगे। तुझे क्या सोचने की जरूरत है, मैं अकर्ता होके कर रहा हूं। ये कुछ सोचने की बात थोड़ी है, बस हो रहा है। पंखे का बटन ऑन करते हैं, पंखा चलता रहता है। हमारा भी शरीर चलता ही रहता है, अपने आप चलता रहता है। क्या सोचें? पर वो तो देखेंगे ना कि तुम यहां से सब सीखे हैं। ये तुम्हारी स्थिति निस्वार्थ और अकर्ता भाव की होगी तो उनके अंदर ये आएगा कि इसकी ये स्थिति कहाँ से बनी, ये कहाँ से सीखी। उनको समझ आ जाएगा कि तुम ये सब कहाँ से सीखे बताओ। गुरु मिले, भगवान मिले, उन्होंने हमें गढ़ा, भगवान ने हमें गढ़ाई करी है हमारी, तो आज ऐसी स्थिति हो गई। कहाँ से तुमको अकल आया? तुम भी सोचोगे कि ये अकल कोई मेरी तो है नहीं। जीवन का परिवर्तन का जब एहसास हो तो क्या भाव अंदर में आए? जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अकल हमें कहाँ से आई। कभी ना सोचें कि अब मैं बहुत समझदार हो गया, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, क्योंकि ये हमारा उधारा है। ये अकल कहाँ से मिली है? गुरु कहो, ईश्वर कहो, गुरु का ज्ञान भी कह सकते हो, हमें चलाता है। ये ज्ञान तुमने कहाँ से लिया? मतलब सामने वाले को, तुम्हारे घर के लोगों को ऐसा लगेगा, पर उनको लगेगा कि तुम ये सब अकल कहाँ से लेके आए। पर तुम कैसे चलो? नॉर्मल, नेचुरल। आगे वाले को लगेगा कि ये रंग कहाँ से लगा है, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। किसी किसी परंपरा में कृष्ण कृष्ण करते हैं, उनको सुन के कॉपी करके अगर हम भी कृष्ण कृष्ण करें तो उनको जो मिला है जरूरी नहीं हमें मिल जाए। क्यों? कि बिना गत मत के नकल करने से कुछ नहीं मिलता। नकल में भी अकल की जरूरत होती है। गत मत, हमें कुछ भी सीखना है तो उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। उस खोज में जाने का है। किस खोज में जाना है? कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, तो किस खोज में जाएंगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण बोला तो कृष्ण माना क्या? कृष्ण की कॉन्शियसनेस। कृष्ण क्या था? खाली कृष्ण कह दिया, बांसुरी वाला सामने रख दिया, फूल चढ़ा दिया और कृष्ण कृष्ण कह दिया तो काम हो गया। कृष्ण कहा तो कृष्ण की कॉन्शियसनेस माना, उसकी खोज में जाने का है कि जो ये लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं और ये भगवान का, कृष्ण का रूप हो गए हैं, तो कैसे हुए? हमें ये खोज करनी है। माना हरि को ध्याए तो हरि रूप हो जाए। हरि को ध्याए, जब तक हरि को ध्याया और उसका रूप ना हुए तो क्या किया? टाइम वेस्ट। भक्त भगवान हो सकता है, भक्त भगवान हो सकता है, क्योंकि दो है नहीं ना। भक्ति का रास्ता लो चाहे ज्ञान का रास्ता लो, मंजिल एक है। माना मंजिल पर पहुंचकर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ज्ञान के रास्ते चल के जो चलने वाला है वो नहीं बचता, सिर्फ परमेश्वर बचते हैं, परमात्मा बचता है, ब्रह्म बचता है, क्योंकि वो एक अद्वितीय शक्ति है। ब्रह्मांड में कण कण और क्षण क्षण में व्याप्त है, वो एक बचता है ज्ञानी के लिए। तो बात तो एक ही है कि एक हो जाता है, दुई समाप्त हो जाती है। भक्त भगवान हो सकता है पर शिष्य गुरु नहीं हो सकता। गुरु गुरु रहता है, कारण कहीं अभी तो दुई खत्म की थी, द्वैत है ही नहीं। लेकिन हमें ज्ञान की जरूरत है, तो किससे मिलेगा? तो गुरु को ऊपर बैठा देते हैं, हम नीचे बैठते हैं।
लेने वाला। शिष्य मीन्स सीखने वाला। जब तक सीखने वाले की सीट पे नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? सीखना है गुरु से, तो गुरु अलग और मैं अलग, ताकि वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम जागे मेरे अंदर। कारण क्या है कि गुरु श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का मूर्त रूप है, और मेरी मंजिल वही तो है। मेरी मंजिल क्या है? गुरु का जो विग्रह है, उसके विग्रह में जो गुण मुझे दिखाई देते हैं, जो मुझे आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, तो मैं सामने गुरु को रखूंगा, तभी तो उसका जो आकर्षण है वो मुझे मिलेगा। अर्जुन कृष्ण के प्रेम में था, तो कृष्ण का उसको आकर्षण था ना, तो वो कृष्ण का क्या था? सखा था पहले, लेकिन बाद में जब उसको एहसास हुआ कि ये देहधारी नहीं है, ये जिसको मैं कृष्णा कृष्णा कह के बुलाता हूं, ये देहधारी नहीं है। जब उसको दर्शन हुआ, उसको एहसास हुआ, दिव्य दृष्टि मिली, तब वो चरणों में झुक जाता है। और ये पॉइंट है जहां पहुंचकर शिष्य गुरुत्व को ग्रहण कर लेता है। कब? ध्यान देना, अभी क्या कहा? जब झुक जाता है, वो मिट गया। अर्जुन अर्जुन नहीं रहा, सिर्फ कृष्ण बचा, तभी तो युद्ध कर पाया। अर्जुन युद्ध नहीं कर सकता था। युद्ध रहस्यमय तरीके से कृष्ण नहीं किया, दिखने में अर्जुन ने किया। ठीक इसी तरह से दिखने में शिष्य रूप से हम गुरु से ज्ञान लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम कहां पहुंच जाते हैं? जहां गुरु बैठा है, वहां पहुंचकर फिर शिष्य और गुरु का भेद समाप्त हो जाता है, मंजिल मिल जाती है। तो कहां से शुरू किया था? शिष्य गुरु नहीं हो सकता, लेकिन मंजिल तो उसकी गुरु है। कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या युक्तियां हैं, ये सब रास्ते के पड़ाव हैं। शिष्य होगा तो गुरु करेगा। गुरु और शिष्य दो हैं, पर भक्त और भगवान एक ही हैं। जैसे शिष्य का शरीर मेरा हो जाए, मेरा हैंडल बन जाए। शिष्य क्या है? सतगुरु, सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। हम क्या बन जाएं गुरु के? अगर हम शिष्य हैं, हमारे अंदर अगर शिष्यत्व है, तो हम क्या बन जाएं गुरु के? क्या बोला? फोन बज रहा है। शिष्य का शरीर मेरा हो जाए, ये शरीर मेरा ना रहे। अजीब सी बात है, ये शरीर मेरा ना रहे। आदर्शी मैं सत्संग में हूँ, 1 घंटे के बाद बात कर पाऊंगी। मैं सत्संग में हूँ, 1 घंटे के बाद बात हो पाएगी। जी जी। शिष्य जो है वो गुरु का क्या है? शरीर है। शिष्य क्या है? गुरु का शरीर। अभी तक हम इस शरीर को अपना मान रहे हैं। ये शरीर हमारा है? सच बोलो, क्यों? क्या कहाँ से बोल रहे हो ये नहीं है मेरा? खोलो थोड़ा, कारण भी बताओ ना। ये शरीर मेरा नहीं है, समझो इस बात को। हमने बोला ना, इसको समझ भी ले। ये शरीर मेरा इसलिए नहीं है, मुझे अगली श्वास का पता नहीं है कि जो भीतर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, और जो बाहर गई है वो भीतर जाएगी कि नहीं। जब इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये शरीर मेरा कैसे है? जब ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये शरीर शल्ला किसका हो जाए? उसका हैंडल बन जाए। कल वो जब नारियल तोड़ना था तो प्लास मांग रहे थे। इंस्ट्रूमेंट, किसी भी काम को करने के लिए किसी यंत्र की जरूरत होती है, औजार की जरूरत होती है। मैं गुरु का इंस्ट्रूमेंट ही बन जाऊं, सेवक बन जाऊं।
हे गोविंद मैं तेरा नौकर हूं। गुरु माना क्या? गोविंद। हम उसकी सेवा में बैठ जाएं, उसके लिए हमें अपना घर बार, एक नियमित जीवन जो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो बात हम बोल रहे हैं ये हमारे भाव जगत से संबंधित है। भाव जगत की क्या जरूरत है बाहर प्रकट करने की? बाहर होता रहे जो रोल हो रहा है, लेकिन भीतर मैं जानता हूं मैं किसका हूं। मैं संसार का नहीं हूं। इस संसार का इसलिए नहीं हूं क्योंकि जिससे संबंध करके मैं संसार का समझ रहा हूं उस पर ही मेरा अपना कोई स्वामित्व नहीं है। मैं इस शरीर का स्वामी जब नहीं हूं तो संसार से मेरा क्या लेना देना है? तो फिर जो कुछ भी हो रहा है संसार में इस शरीर के माध्यम से, वो किसका हुक्म है? वो उसने मुझे रोल दे के भेजा है, मैं तो उस रोल को प्ले कर रहा हूं। रोल को प्ले करने के बाद कहानी खत्म, चले जाते हैं ना इस दुनिया से। आज तक कोई बैठा रहा? क्यों चला गया? क्योंकि ये संसार एक पाठशाला है, यहां हम अपने पाठ लेने आते हैं। जिस दिन हमारे पाठ पूरे हो जाते हैं, हम सीख चुके होते हैं, उसी दिन हमारी डोर संसार से कट जाती है, एनर्जी का डिस्कनेक्शन होता है और शरीर यहीं पड़ा रहता है और हमारी जीवात्मा आगे यात्रा पर निकल जाती है। आगे और पाठ लेने हैं हमारे को। कितने जन्म हम ले चुके हैं, हर जन्म में हमने अपने लेसन्स एकत्रित किए हैं, तब हम आज यहाँ बैठे हैं। एकदम कोई नहीं आ जाता। महापुरुष कहते हैं जहां भी बैठे होते हैं, देखो आप लोग कितने हो, गिन लो, 20, 25, 30, 40, और इस पूरे ब्लॉक में कितने लोग होंगे? हजारों लोग होंगे। इस शालीमार बाग में कितने होंगे? लाखों होंगे। पूरी दिल्ली में कितने होंगे? तो सत्संग में जो कोई पहुंचता है, वो जब गिना चुना नंबर पहुंचता है, तो वो कौन है? उसकी एक यात्रा है, वो पीछे से यात्रा करके आ रहा है। तो आज हम क्या भाव लेके जाएं? मैं ये शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर मेरे गुरु का है, मेरे प्रभु का है। लोग देखेंगे कि इसका शरीर तो हैंडल हो गया है और भगवान से इनका बहुत प्यार हो गया है। क्या पता लगेगा देखने वालों को? किससे प्यार हो गया? अब इसको परमात्मा से प्यार हो गया है। हमें फिर अपना मोह निकालना नहीं पड़ता। ऐसे बैठ के मुंह को निकालें, नहीं निकलेगा। प्रभु से जुड़ जाएं, उनको ही पता चलेगा अब ये हमारे काम की नहीं है। तो वो अपने आप ही हमको स्वतंत्र कर देते हैं। जब वो हमें स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े हुए थे, काम पूरा हो जाता है। उसमें भी कर्ता नहीं बनना पड़ता। और एक दफा हम गुरु करते हैं, उसमें हम गुम हो जाते हैं। फिर दूसरे की कैसे शक्ल देखें? भगवान ये अपनी बात कह रहे हैं। भगवान ने जिस दिन दादा का संग किया, उसके बाद से भगवान ने किसी की दूसरे की शक्ल नहीं देखी। ये आदर्श है गुरु का। मेरे को लगता था कि आसमान से भी कोई उतर कर आए। ये कौन बोल रहा है? जोर से बोलो। लक्ष्मी भगवान कह रहे हैं, सामने बैठे हैं ना, ये उनकी तरफ से आ रही है लाइन। लक्ष्मी भगवान कह रहे हैं, मेरे को तो लगता था जिस दिन दादा मिला कि आसमान से भी कोई उतर के आए और बोले कि मैं सच्चा हूं, तुम्हारा गुरु झूठा है। तो हम बोलेंगे मेरा गुरु सच्चा है, तुम झूठे हो। इतनी निष्ठा, इसमें कोई भ्रम मत ले लेना कि क्या हम अपने गुरु को नहीं मानेंगे। जिसका जो गुरु है उसमें निष्ठा। यहाँ सत का जो मार्ग होता है उसमें कोई किसी को कहीं से तोड़ता नहीं है, तोड़ता और जोड़ता नहीं है। स्वतः हम जुड़े हुए होते हैं या जुड़ जाते हैं। इतना हमारे अंदर प्यार था, किसके लिए? अपने गुरु के लिए। क्योंकि दिल एक से हो जाती है, देनी नहीं पड़ती है, पर एक में गुम हो जाती है। फिर क्या देखें? जब एक में गुम हो गए, कोई नजर आएगा? नजर आएगा तो समझो अभी आंखें कैसी हैं? मैली, भटकी हुई हैं, मैली हैं। क्या देखें, किधर देखें? मेरे को तो देखने में कुछ नहीं आता है। आज तक हम नहीं बोलते हैं। दादा का जब शरीर शांत हो गया,
उसके वर्षों बाद तक भी लक्ष्मी भगवान कह रहे हैं हमें आज तक हमने नहीं बोला कि गुरु नहीं है। यहां भी पहले दिन अगर किसी को याद हो, या बीच में तो हमने कई बार अपना भाव रखा, गुरु कैसे नहीं है? ये सत्संग कौन करता है? जो दिख रहा है शरीर वो नहीं करता है, वही उतरते हैं नीचे, वो इनविजिबल है। गुरु कैसा है? अशरीरी है। जैसे परमात्मा अशरीरी है, निराकार है, ऐसे ही गुरु जब तक देह में साकार है और देह की लीला पूरी होने के बाद वो गुरु कहीं जाता नहीं है, वो निराकार रूप से अपने भक्तों के बीच में उनके साथ साथ चलता है, रक्षा करता है। वो विजिबल है ही। हमारी ऐसी आंखें हों तो हम पल पल में अपने गुरु को विजिबल भी कर सकते हैं, उसके दर्शन क्षण क्षण में होते हैं। पर ये सब नहीं है। जो दिखता है इसको क्या कर दिया? नो, वो है मेरा गुरु ही है, हाजिर नाजिर है। क्योंकि जिसकी याद है वो है दिल जो गुरु के अर्पण हो जाए। दिल किसके अर्पण हो जाए? दिल में कोई टिकेगा नहीं, भले ही हम कितना भी प्यार करते हैं सबको। भगवान ने तो हम सबसे प्यार किया, आज तभी तो ये बगिया है। आज भगवान ने प्यार डाला तभी तो प्यार छलक रहा है, फैल रहा है। कितनों को प्यार किया भगवान ने? तो अनगिनत को प्यार किया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं अपने लिए? दिल में वही एक मेरा गुरु। बाहर सृष्टि में प्रेम करो पर अंदर में एक से जुड़ो। कितना भी सबको प्यार करते हैं पर गुरु से और गुरु से भी ज्यादा तुमको प्यार करते हैं। क्योंकि भगवान अपने लिए कह रहे हैं मैं तो अपने गुरु से भी ज्यादा प्यार तो तुमको करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि मेरा तो गुरु भी भरपूर है, अब मुझे गुरु को प्यार करने की जरूरत नहीं है। बात को जरा आज और अच्छी तरह कैच कर लेना। क्या कह रहे हैं भगवान? खुला है इसको, ये बाद में बता रहे हैं। गुरु भरपूर है, मुझे गुरु को प्यार करने की जरूरत नहीं है। और आगे भगवान ने बोला मैं भी भरपूर हूं, जिसको जरूरत है उसको प्यार करेंगे। देखेंगे ना आंखों से किसको जरूरत है, इसको जरूरत है, इसको जरूरत है। अपना समय भी देंगे, अपना शरीर भी घटाएंगे, कहीं धन की जरूरत होगी उसको भी लुटाएंगे। कुछ साथ नहीं जाता, कुछ फूटी कौड़ी नहीं जाती। हम जिंदगी जमादार होके जीते हैं। जमा जमा जमा, डिपॉजिट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ब्याज बढ़ रहा है। तो जमादार की हमारी कैटेगरी थोड़ी ऊंची होती जाती है, सब छूट जाता है। और जीते जी जब तक जमा किया तब तक दुखी, जाने लगे संभालने की हिम्मत नहीं है तब दुखी, और सांस निकल गई तो पीछे वाले दुखी। ये तो उनको पता लगता है जो पीछे संभालते हैं, कितनी हालत खराब होती है किसी चीज की संभाल करने में, उसको हाथ में लेने में। और हाथ में अगर आ भी जाए तो क्या देगा वो जमादार की जमा किया हुआ कूड़ा कचरा, जमादार के पास क्या मिलेगा? कचरा। तो जो पीछे वालों के लिए हम छोड़ के जाते हैं, हाय मैं इतना छोड़ जाऊं मेरे पीछे वाले सुखी रहे, क्या बना के जा रहे हैं उनको? जमादार, कचरा देके जा रहे हैं। हम खुद दुखी रहे और उनके लिए भी दुखी होने का साधन छोड़ के जाते हैं। आज तक दुनिया में सिवाय गुरु के ये बात किसी ने नहीं बताई, और समझता भी कोई एक विरला है, सुनते सब हैं, फिर भी हम जमा करते ही रहते हैं। प्यार सबसे है पर दिल एक से है, अनेक में दिल जा ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति मेरे अंदर नहीं बैठता है। भगवान के इतने अनगिनत, पर भगवान से किसी को पूछो तो भगवान के अंदर एक भी भगवान का शिष्य या भक्त नहीं होता था। आया गया बस समाप्त। जैसे कोई चीज खलास हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसे जीव गल जाए। नमक पानी में घुल जाता है तो बाकी क्या बचता है? जीव भाव गला, गुरु अंदर में बैठा, ईश्वर से एक हुए तो क्या बचेगा? नमक का पुतला गल गया पानी। तो दर दर पर कौन सिर झुकाएगा? एक बार गले मिटे
शीश ही नहीं बचा, कहीं झुकाओगे अब जाके? ये शीश काट के किसकी दर पे रख दिया? गुरु के चरणों में रख दिया। जब एक बार रख दिया तो अब कहां झुकाएंगे इसको? कौन भटकेगा? कहां जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्या नहीं मिला? जो नहीं मिला वो बताओ, मिलेगा? ये हमारे पास में जो बैठी हैं फिरोजपुर से आई, अभी इनका अनुभव आपको सुनाएंगे। यदि इनका अनुभव आप सुनेंगे तो आपको, जिनको थोड़ी भी कोई कमी बाकी जीवन में रह गई होगी, तो आपको पूरा भरोसा आ जाएगा कि ये भगवान जो बैठे हैं सामने, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, इनसे हमको क्या नहीं मिल सकता। अगर ये चीज मिल सकती है तो जो भटकेगा उसको ज्ञान लगेगा क्या? प्रेमी ने बोला, भगवान ये ख्याल ही नहीं है कि कोई कुछ दे सकता है। सत्संग सुनते सुनते क्या निश्चय हो गया? इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है तो कौन दे सकता है? आपके सिवाय, गुरु के सिवाय। गुरु के सिवाय मुझे कहीं से कुछ मिल सकता नहीं। ये विश्वास, ये निश्चय, ये कब आता है? ये पूरा अनुभव करने के बाद आता है। द्रौपदी ने पूरा अनुभव किया, मेरी लाज कोई बचा दे। कुछ हुआ? आखिर किससे मिला? भगवान से। भगवान के सिवाय हमें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ देने वाला नहीं है। निश्चय करो। प्रेमी ने बोला, भगवान ये ख्याल ही नहीं है कि कोई कुछ दे सकता है आपके सिवाय। भगवान ने बोला, क्या देगा? कोई देगा भी तो तुझे कचरा ही तो देगा। अरे प्यार भी कोई करता है तो देख लेना कैसा प्यार करता है। कचरे से ज्यादा अच्छा प्यार नहीं करता, बदबू होती है उसमें, किसमें मिलावट होती है। शुद्ध देसी घी और मिलावट वाले घी में फर्क होता है ना। आज क्या देगा? अच्छा तुम बुक्स भी पढ़ते हैं, क्या मिलता है? हम बोलते हैं वो नास्तिक है, जो इधर उधर किसी पर आशिक हुआ तो सत्यानाश है उसका। चाहे भगवान भी आसमान से उतर कर आए तो भी मैं आशिक, और पक्की बात है। अभी इसी समय अगर चतुर्भुज भगवान विष्णु यहाँ सामने आ जाए तो हम उनको प्रणाम तो जरूर करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? प्रभु आप पधारिए, आपने दर्शन दिया, आपकी बहुत कृपा हुई। क्योंकि इधर जगह नहीं है आपको बिठाने की, क्योंकि इधर कौन बैठा है? आप क्या देंगे? मुझे माया दे देंगे। आप क्या दे देंगे? मुझे मोक्ष दे देंगे। माया और मोक्ष के दो के अलावा तो कोई चीज नहीं जो भगवान दे सके। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे तेरी माया चाहिए। जल्दी नहीं बोलो, अभी ये मन बोलेगा कुछ नहीं चाहिए, अभी घर जाके कुछ मांग लेगा, देख लेना, जरूर मांगेगा आज तो। भगवान से कहेंगे ना तेरी माया चाहिए और ना तेरा दिया हुआ मुझे मोक्ष चाहिए। जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका है और मुझे उससे भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो अगर यहाँ है तो सब कुछ है। समझ आ रही है? गुरु का स्थान इतना ऊंचा है, इतना महत्वपूर्ण है। जिसने जाना उसने ही जाना, जिसने कीमत नहीं जानी गुरु की वो कुछ जान नहीं सकता। इस बात को जो चल रहा है, वचन जो चल रहा है यहाँ पर, भगवान भी आसमान से उतर कर आए तो मैं आशिक नहीं होंगे। मेरी दिल ही नहीं है तो मैं दिल किसको दूंगा? अब मेरी दिल ही नहीं बची, अब मेरी दिल ही नहीं है तो दिल दूंगा किसको? भगवान भी आए तो प्रणाम तो दिल से करना चाहिए ना, पर दिल मेरे पास है नहीं। प्रभु आपको झूठा प्रणाम कैसे करूं? भगवान से धोखा थोड़ा न करेंगे। दिल दे चुके, दिल भर का हो चुका, अब भगवान की भी जरूरत। भगवान के सत्संग में बड़ी बड़ी दादियां योगियां पता क्या करती थी? यहाँ तो मुक्ति भी भरे पानी, क्या बोलती थी? मुक्ति भी भरे पानी। हमारी दासी है मुक्ति। माना क्या? हमें मुक्ति नहीं चाहिए। माना क्या? हमें चाहिए शब्द ही बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? चाहिए शब्द ही हमें बुरा लगता है। जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति बनी। मेरी दिल ही नहीं है तो मैं दिल किसको दूंगा? प्यार बस मेरा सबसे है। रूखा सूखा नहीं बनाया गुरु ने कि अगर दिल किसी को नहीं दे सकते तो कैसे कोने में बैठ जाएंगे। नहीं,
बगिया खिला के रखेंगे, रंग रौनक लगा के रखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। प्यार मेरा सबसे है। प्यार भी एक दफा है, अलग अलग प्यार मेरा नहीं होता है। अलग अलग मेरा प्यार नहीं होता है। बैठा दो बच्चे को पीछे, एकदम शांति रखो, क्योंकि डाइवर्जन होती है ना, ऐसे नहीं करो। उसको माँ को पता है। तुम लोग बच्चे को देख के क्यों डाइवर्ट होते हो? हम भी डाइवर्ट होते हैं। प्यार मेरा अलग अलग नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? इससे प्यार, इससे प्यार, इससे प्यार। अलग अलग है क्या? प्यार के हम टुकड़े कर सकते हैं? ओ देखो पागल को पीछे, इधर शांत किया तो वो उधर शांत हो रहा है। इसलिए भगवान की आखिरी वाणी को मैं काट के आई थी, जहां पे लिखा था ये सब मेरे को उल्लू मिले हैं। उल्लू मना क्या? वो दिन में सोता है उल्लू जो है। वो वचन हम बोलना नहीं चाहते थे, काट के आए थे वाणी से। पर जब ऐसे ऐसे करोगे बच्चे को देख के, इसका मतलब तुम्हारा मगज कहाँ है? हम तो फिर तो हमें चले जाना चाहिए। हम किस लिए आए हैं? क्यों बुलाया आपने? दिन गए वो लापरवाही के। अभी हमने क्या बोला? कल का दिन है कि नहीं है? आज ले लो मौज, आज भर लो झोली। हम हैं कि नहीं है, तुम हो कि नहीं हो, ये संसार है कि नहीं है, कौन जाने अगले पल क्या होने वाला है। इस पल की कीमत करनी सिखाई है गुरु ने। अलग अलग प्यार नहीं होता है। तुम पता नहीं क्या ज्ञान सुनते हैं। देखो लाइन आ गई, क्या ज्ञान सुनते हैं? लव ऑल अलाइक, ऐसे प्यार होता है जैसे मेरी ये बॉडी है। किसी से प्यार करें, इससे प्यार करें तो कैसे करें? इसकी बेटी गई है तो मेरी बेटी गई है। ये है प्यार। तभी किसी की दिल भरती है। दुख तो दुनिया में सब सुनते हैं किसी का। उनको पता है 10 मिनट सुनाएगी, 20 मिनट सुनाएगी, चली जाएगी, मैं अपने घर जाऊंगा। इसका दुख है, ये जाने में क्या कर सकता है। लेकिन भगवान, उसके भी ऊपर गुरु सोख लेता है। सक्शन करते हो ना, नाली में से खींच लेते हो। गुरु हमारे अंदर से सक्शन करता है, हमारे जन्म जन्म की पीड़ा को, हमारे मैल को। मेरा शरीर है, दुख होता है कि इसको दुख है। हम अपना दुख समझते हैं। देखो ये खाली वाणी नहीं चल रही है। ये एक मिनट गरिमा इसको लेके जाओ। ये वाणी नहीं चल रही है, यहां पे पॉइंट को पकड़ना है। आज भगवान क्या कह रहे हैं? हम अपना दुख समझते हैं। ये मेरे आचरण में आना चाहिए। क्या? अगर कोई अपना दुख मुझे सुना रहा है तो मुझे खाली कान से नहीं सुनना है। उस समय सुनते हुए क्या भाव होना चाहिए? है? इसलिए हमें बुरा लग रहा है, उसको उठाया है बच्चे को। वो वाणी उसकी भी जाएगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, सुन लेगी गरिमा बात। अच्छा नहीं लगता हमें कर्ता बन के किसी को कोई शब्द देने का। लेकिन देखो ये हमारे आचरण के लिए वचन है। क्या? क्योंकि दुख तो जिंदगी में हमने आज तक कितनों के सुने होंगे, आज के बाद कितनों के भी सुनेंगे। लेकिन मेरे गुरु ने मेरा दुख कैसे सुना? जैसे इसका दुख मेरा है, इसका शरीर मेरा है। आज ये वचन हमारा परम धन है। इसको हम आचरण में लाएंगे। किसी से बात करेंगे, किसी का दुख सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? जैसे ये दुख मेरा है। ये सेवा हो जाएगी। किसकी? ईश्वर की, सृष्टि में। हम उसका हैंडल बन जाएंगे। अभी आया मैं गुरु का हैंडल बन जाऊं तो कैसे बनेंगे हैंडल? गुरु कहीं है, हम कहीं है, कैसे बनेंगे? हम जहां हैं वहीं उसका शरीर बन सकते हैं। सिख सतगुरु की देह। कैसे सिख सतगुरु की देह? जहां बैठे हैं, कोई सेवा आए तो कितनी सच्चाई से करनी है, ये वो वचन चल रहा है। बात क्लियर हो रही है? आप पूछते हैं हम कैसे चलें, आप पूछते हैं हम अपनी प्रकृति में कैसे चलें। भगवान की तो हर वाणी में, हर वचन में हमारे लिए इतना धन भरा हुआ होता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान तो अगर एक बच्चा बाल रूप भगवान का रूप होता है, हम उसको भगवान करके नहीं देखते हैं। हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, या उसको मुस्कुराएंगे, वो बच्चा फिर रिएक्शन करेगा। फिर आपको ये बात समझ में आएगी। बुरा नहीं मानना, ये हमारा रोल है, हमको प्ले करना ही करना है, आपको कैसा भी लगे।
उसका दुख अपना दुख समझना है। प्यार भी हम करते हैं पर दिल में अटकाव नहीं है। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, कोई मिला हमने प्यार किया पर हम अटकेंगे नहीं, अब उसी को पकड़ के बैठे रहे। दुनिया में भगवान ने बोला नयों को प्यार करो। एक सेट हुआ, दूसरे को सेट करो, तीसरे को सेट करो। ये है ना गुरु का हैंडल बनना, कि उसके सिवाय मैं ना रहूं। एक को प्यार कर लिया, मैं इसके सिवाय नहीं रह सकता, इसके सिवाय नहीं रह सकता, ये थोड़ी है प्यार। एक दफा हमारा बंधन कटे, जीव भाव टूटे, देह ध्यास टूटे, बस एक बारी हमने बिल्डिंग बिक्री किया। ये क्या है? शरीर बिल्डिंग है। एक बार अपनी बिल्डिंग बेच देते हो तो क्या होता है? फिर आप दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर सकते हो उस घर की, दोबारा बेच सकते हो। जल्दी बोलो। सारे नहीं बोलते हो, सो रहे हो क्या? एक बार बिल्डिंग बिक्री किया तो दूसरे को बिक्री कर सकते हो? अब ये किसको बिक्री कर दिया? अब ये किसी और का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कितना झगड़ा होगा, दोबारा किसी को बेच दो मकान। ऐसे ही इसकी बात हो रही है। हरिओम शांति। हमारे जीवन में क्लेश इसीलिए, जो एक से पैसा लेकर फिर बिक्री करूं, गुरु के भी होकर रहना चाहते हैं और संसार के भी होकर, झगड़ा ही होगा, क्लेश ही मिलेगी। अपने आप को गुरु कह रहे हैं एक तरफ करो। ऐसे ही तन मन धन जिसका है उसका हो गया। आरती की लास्ट लाइन में क्या बोलते हो? तन मन धन सब तेरा, और बाद में सब है मेरा। सिर्फ लाइन बोलनी होती है। तन मन धन जिसका है उसका हो गया। अभी किसको देगा? जब प्रभु को सब दे दिया तो अब किसके लिए छोड़ के जाना है? किसके लिए छोड़ के जाना है? ये नहीं समझते हैं कि ज्ञान क्या होता है। आज थोड़ा सख्त हमको इसलिए होना पड़ा, हम समझते ही नहीं कि ज्ञान होता क्या है। रेपिटेशन ज्ञान नहीं होता है, इसको हमें अमृत की तरह पीना होता है ताकि हम अमर हो जाए। ये शब्द वाणी उस पर आशिक होते हैं। बात देखो एग्जैक्ट वही आ रही है भगवान के श्री मुख से। ये शब्द और वाणी पर आशिक होते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है, कॉन्शियस को नहीं पकड़ते हैं। अभी ऊपर कॉन्शियस की बात आई थी। कृष्ण कृष्ण जो करते हैं वो कॉन्शियस को पकड़ते हैं, उसकी गतमत में जाते हैं, और हम किसी को देख के कृष्ण कृष्ण करेंगे तो लुट जाएंगे। ये कॉन्शियस को नहीं पकड़ते हैं कि भगवान किस बात में रहता होगा, मेरा गुरु किस बात में रहता होगा, क्योंकि गुरु तो हमारा आदर्श है। वो जिस बात में रहता होगा, क्या मेरा आचरण वैसा है? अगर नहीं है तो ज्ञान तो सिर्फ शब्दों का हो गया। वाणियां तो ये तो कुछ भी नहीं है। अथाह वाणियां भगवान की, आपके साथ जीवन भी थोड़े पड़ जाएं, इतना ज्ञान है भगवान का। तो शब्दों का या वाणियों का ज्ञान नहीं है। ये गुरु मेरा कैसे निर्वासनिक हुआ, किधर मन ही नहीं है तो वासना फिर काहे की। यहां तृप्ति इतनी है कि एक सुराख भी नहीं है, फुल स्पॉन्ज है, फुल है बिल्कुल, कुछ चाहिए भी नहीं। कोई हरिओम भी बोलता है तो मुझे बोझ लगता है। देखो अच्छा हुआ ये बात आई। कोई हरिओम भी बोलता है, भगवान कह रहे हैं, तो मुझे बोझ लगता है। आप पांव पड़ते हो तो बोझ नहीं लगेगा क्या? आज फाइनल कर लो। क्या समझ में आ रही है बात? भगवान कह रहे हैं और हमें तो आचरण करना है जो भगवान ने जैसा जीवन जिया और आदर्श दिया है। अगर भगवान को हरिओम बोलने से भी भारी लगता है तो आप जो भगवान ने निमित्त बना के यहाँ रखा आपके सामने, आप उसके पांव पड़ोगे तो भारी नहीं लगेगा क्या? जल्दी बोलो। फिर आपके बात करोगे कभी ऐसा? इसके अभी ऊपर जाओ, जो अभी पिछले दिनों में चली गंगा बही, आकाश गंगा आई थी, हैं? किधर किधर से आई थी धारा? गंगा की बहुत सारी धाराएं हैं। किधर किधर से आई थी? इधर से आई, इधर से आई, इधर से भी आई, और कोई दिख रहा है? बबली कहाँ चली? उधर से आई, हाँ इससे आई, बहुतों की तरफ से गंगा की बहुत सारी धाराएं होगी। उनको बिठाओ, कुर्सी दे दो ऐशा। हाँ एक सेकेंड, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो आप आए थे अकेले में कुछ लेके? हाँ जी
अब इशारा मिल जाएगा सबको। आप सोचो, कोई मखाने ले आया, कोई बिस्किट ले आया, कोई शॉल ले आया, कोई सूट ले आया। आप बताओ, भगवान को हरि ओम से भी भारी लगता हो तो भगवान के बच्चे पर कितना अत्याचार हो रहा होगा, ये तो सोचने की कोशिश नहीं कर रहे ना हम। ज्ञान कैसे लगेगा? ज्ञान कैसे लगेगा? आज ही विचार कर लो ताकि दोबारा विचार ना करना पड़े। दादा ने बोला, ध्यान देना, तुझको सेवा दे रहा हूं इस ज्ञान की, तूने अगर मेरे भक्त का पानी ग्लास भी पिया तो उसको तेरा ज्ञान लगने वाला क्यों? क्यों नहीं लगने वाला? जवाब दिया दादा ने। पुराने समय में जो जिस घर में अपनी बेटी ब्याहते थे, माँ बाप उसके घर का नहीं पीते थे। तो दादा ने क्या बोला? तूने अपनी ज्ञान रूपी बेटी भक्त से ब्याही है। भक्त के साथ किसका ब्याह किया है? ज्ञान का। अब उसके घर का पानी ग्लास भी नहीं पीना, जे पिया तो उसको तेरा ज्ञान। तो दादा के साथ, गुरु के साथ धोखा हो गया ना, झूठ हो गया। हम पहले इतना झूठों में बैठे हैं। ध्यान दो, हम जन्म जन्म से झूठों में चलते आए हैं, इस जन्म में भी हम झूठ में हैं, तो इसमें बज रहे। अब गुरु के जो वचन हैं उनका पालन अगर नहीं किया तो कान ऊंचे करके आज सुन के जाओ। फिर हम इसका मतलब झूठ में ही चल रहे हैं और आप सामने वाले को भी किस में चला रहे हैं? जल्दी बोलो, कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। पक्का? चलो, बात पूरी। कुछ चाहिए ही नहीं, कोई हरिओम भी बोलता है तो मुझे बोझ लगता है। मुस्कुराओ बस। क्या करो? गुरु ने क्या प्रसाद दिया? शुक्राना और मुस्कुरा के आओ, मुस्कुरा के जाओ। मुस्कुराना ही तुम्हारा टॉनिक है, बाकी पांव पड़ना, हाथ जोड़ना मैं नहीं जानू। हमने कभी लाइफ में ये किया ही नहीं है। ना मैं झुका हूं, ना सिर को झुकाया है। अंदर से सारा ही झुक गया। अंदर से सारा ही झुक गया मीन्स मेल्ट हो गया, ये खत्म हो गया, ये है नहीं। तो जब ये है नहीं तो झुकेगा कहां? किसके सामने झुकेगा? सारा ही झुक गया, सारा ही मिट गया। सिर ही नहीं रहा, सिर काट के किसके दर पे रख दिया? गुरु की दर पे रख दिया। जब शीश है नहीं तो किसको झुकाएं? कौन झुकेगा? सिर ही नहीं रहा तो झुकेगा कैसे? सिर है ना, हम झुकते हैं तो इसका मतलब सिर है ना का क्या मतलब है? ईगो है, मैं झुकने वाला, मैं बड़ा विनम्र। तो आ गई ना मैं। जो रोज झुकता है, रोज सिर झुकाना है, रोज सिर झुक उठाना है, रोज बनना है। क्या दुनिया में रोज बनते रहेंगे? दुनिया में कभी झुकेंगे, कभी उठेंगे। तो ये झुकना, सिर उठाना कुछ भी क्या है? ये बनना। और बनना माना क्या? अहंकार। इसी से तो छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए गुरु मिले। हम अपना काम पूरा कर लें, घाटे का सौदा ना करें। एक बार मेरा सिर झुक गया तो अभी रोज रोज उसको कहां झुकाऊं? सीसी नहीं है तो झुकाऊं कैसे? जो सर कट गया कहां झुकाएं उसे? मेरे को तुम्हारी मीनिंग नहीं समझ में आती है। हम तो बस मुस्कुराना जानते हैं। भगवान की कोई फोटो देखो, मुस्कुराहट से भरी हुई मिलेगी। ये हमारे सत्संग की टॉनिक है। जो मुस्कुराते नहीं है तो मैं समझती हूँ ये जमादार है। जो मुस्कुराते नहीं है वो क्या है? क्यों? कि जो मुस्कुराता नहीं वो माया में बैठा है और वो जमादार है। कभी कभी शो में बाहर का एक्शन कर देते। हमारे दिव्यानंद जी कहा करते थे, ये दुनिया वाले लोग जब हंसते मुस्कुराते ना, इनकी पेंटेड हंसी होती है। कैसी हंसी होती है? वो पेंट वाली होती है, नकली, ऊपरी। ऊपरी की जरूरत नहीं है। गुरु ने हमें अंदर से खिलाया है। आए तो मुस्कुराहट नेचुरल, नॉर्मल, स्वाभाविक आए, मीठी मुस्कान आए, नहीं तो चेहरा शांत भी रहे तो अच्छा है, बजाय पेंटेड हंसी। भगवान ने बोला, पांव कभी नहीं पड़ो किसी के। बार बार आ रहा है आज। क्या कह रहे हैं भगवान? किसी के पांव नहीं पड़ो। मेरे को क्या, किसी को भी पांव नहीं पड़ो।
बस मुस्कुराओ जरूर, जैसे वो समझे कि ये मेरे को देखकर खुश है। बस वो हर समय तुमको प्रसन्नचित्त देखे, वो कभी ना तुम्हारे चेहरे पर देखे कि इनको गम है या ये बीमार है। चेहरे से क्या लगे कि कोई गम नहीं है, चेहरे पे क्या हो, मुस्कुरा के दिखाओ। या ये अतृप्त है, वो क्या देखें, जो भगवान ने इतना कुछ दिया है उसको हम खराब क्यों करते हैं। भगवान ने जो दिया है, अगर हम मुस्कुराहट के साथ, शांत चेहरे के साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब भगवान ने जो दिया उसको हम खराब कर रहे हैं। जो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मरते हैं, कभी जीते हैं, कभी कैसा कभी कैसा। प्रसन्न चित्त माना क्या कि कुछ खोट ही नहीं है। खोट माना कोई इच्छा नहीं है। प्रसन्न चित्त माना क्या, ऐसे नहीं कि ऐसे चेहरा कुछ खिल गया तो प्रसन्न चित्त, अंदर में झांको। ये मुस्कुराहट भीतर की भी है, और भीतर की मुस्कुराहट का क्या तात्पर्य है, क्या अंदर कोई इच्छा है, कोई खोट है, कोई कमी है, कोई वासना बाकी है। अगर अंदर में कोई इच्छा या वासना नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो चेहरा कैसा रहेगा, ऐसे भी ना खिला हुआ हो तो कैसा रहेगा, शांत। ये बता रहे। खोट अगर है तो जाओ, गुरु छूट देता है। क्या कहता है, जा मेरे पास बाद में आना, पहले अपनी खोट पूरी करके आ। एक बार हमें भी बोला था, जा अपनी ये इच्छा पहले पूरी करके आ, फिर वापस आना मेरे पास। क्योंकि माया क्या है, माया वो गली है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, हमारा काम पूरा करती है। सुजागी से माया में चल के इच्छा वासना पूरी करके फिर गुरु के ज्ञान में बैठो। तुम सप्रेस नहीं करो, तुम्हारे अंदर किसी चीज की इच्छा है उसको भोग लो, समझ के भोगो कि मैं इसको भोग रहा हूं इसलिए ताकि मैं इससे ऊपर उठ जाऊं। भोग रहा हूं तो इसलिए नहीं भोग रहा हूं कि वो भोग मुझे भोगते हुए अच्छा लग रहा है तो मैं और भोगूं। फिर और भोगोगे, आग में घी डालो तो वो और भड़कती है, और घी डालो तो और भड़कती है। यदि हम संसार में भोगों में बैठेंगे और उनका रस लेंगे तो क्या होगा, भोग वृत्ति हमारी आग की तरह बढ़ती चली जाएगी। गुरु ने सावधान किया कि जाओ अपनी इच्छा वासना पूरी करके आओ। माना क्या, सुजागी के साथ अपना काम पूरा करके वापस मेरे पास आओ। किसी ने कल किताब में पढ़ा कि जो ब्रह्मचर्य में रहता है उसकी शक्ल में बहुत रौनक, तृप्ति और चमक रहती है, पर जो सप्रेस डिप्रेस करता है उसको अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे नहीं लगे कि इच्छा है, खोट है, या जोरी से सप्रेस किया है, या किसी के डर में सप्रेस किया है। ज्ञानी माना क्या, ज्ञानी माना क्या, सहज। ज्ञानी माना सामने हलवा आया, खा लिया, उसके बाद रूखी रोटी आई, पा लिया, उसी भाव से प्रभु वो भी तेरा प्रसाद, ये भी तेरा प्रसाद। यदि भोगों में गया तो मेरी प्रारब्ध मेरे सामने आया है, मैंने भोग लिया, फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं गुरु के पास हूं। हे गुरु मेरी बाह पकड़ो, मुझे तारो, मेरी नैया को किनारे लगाओ। ज्ञानी सहज में चलता है, शो ना करे दुनिया में। देखो सुजागी है, ज्ञानी कभी शो ना करे कि मैं ज्ञानी हूं या मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा कभी जाहिर नहीं करना है कि मेरे को नहीं चाहिए। भले कोई हमें भोगी समझे, हमें कोई भोगों में देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, समझे। कोई मुझे भोगी समझे, समझता रहे, मेरा की। और यदि मैं ज्ञान में हूं, कोई देख के कहेगा अरे ये तो बड़े ऐसे अच्छे लगते हैं, कुछ लगता है ज्ञान ज्ञान में रहते हैं, तो समझे, वो समझे, मेरा की। कोई मुझे भोगी समझे, मेरा की। कोई मुझे योगी समझे, मेरा की। ज्ञानी समझे या ज्ञानी समझे, पर मैं अपने में कैसा हूं, कितना तृप्त हूं, कितना शांत हूं, मोह रहित हूं, इच्छा रहित या अहंकार रहित हूं, वो मेरे को अंदर में वेरीफाई करना है। अपना गुरु, अपना पुलिसमैन, अपना चौकीदार मुझे खुद बनना है, किसी की परवाह नहीं करनी। कोई मुझे सर्टिफिकेट देके जाए शाबाशी का तो हम कौन सी अलमारी के खाने में रखेंगे। कोई मुझे गाली भी देकर जाए तो मेरे कौन से पल्ले पे चिपक गई उसकी गाली, उसका ही मुख खराब है। अपने रास्ते। प्रेमी ने बोला भगवान
आप रोशनी देते हैं, ये सब क्या मिल रही है? आप रोशनी देते हैं, तभी हम अपने को समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। लगता है आपके परायण होवे बस, यहाँ बैठ के तो लगता है ना बस अब इसी दर के होके रहे, संसार में तो वाकई कुछ नहीं है। एक घंटे के लिए लगता है ना ऐसा कि आपके परायण होके रहें बस। भगवान ने बोला एक दफा बस, ये किसी का हो गया, मैं किसी का हो गया, कोई मेरा हो गया, अभी हो गया ना तो निकले कैसे? अब इसको कोई पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। आप हो गए ना यहाँ भगवान के गुरु के, गुरु आपका हो गया, रिश्ता बन गया, तो अब क्या, बात पूरी हो गई। भगवान ने बोला तो अब ये निकलेगा कैसे? जो हो गया ना, काम मेरा पूरा हो गया। आज क्या हो गया है? काम पूरा हो गया। सब बोल रहे हो, दिल से बोल रहे, शुक्र है मालिक का, गुरु का। कितने डॉट्स हैं चुन्नी में, सितारे से जुड़े होते हैं, निशान होते हैं, कितने डॉट्स हैं। भले उतने गुरु करो, पर दिल सिर्फ एक को दो। एक को सिर दूं, बाकी फिर किसको दूं? सिर बचे तो दूं ना। जब एक को सिर दे दिया तो अब सिर है ही नहीं। जाऊं किसी की भी दर पे, पर सिर देने के लिए बाकी नहीं, झुकने की कोई बाकी नहीं। जर्रे पांव पड़ना, जर्रे हाथ जोड़ना, कुछ भी करते हो तो मेरे को किसी का भी एक्शन अच्छा नहीं। झुकना और पांव पड़ने का एक्शन ही नहीं, बाकी भी जो कुछ थोड़ा हुआ, पीछे लीला हुई है सत्संग में, वो सब एक्शन है, उसकी मनाई है। यहाँ पर सबको समझ आ रही है? जितनों को इशारा मिल रहा है, जितने उस चीज में गए थे। हर बार सत्संग में अपनी दुकान से कुछ उठा के ले आना ठीक नहीं है। पूछो, पहले परमिशन लो, आपकी सेवा कबूल होगी। ऐसा भी मत समझो हम आपको निकाल के एक तरफ कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ करेंगे, आप ही करेंगे, आपका यज्ञ है। पर कैसे? मुट्ठी में बंद करो, सामने वाले को दो, यज्ञ में यूज हो जाएगा। थैली में डाल दो, 5 का नोट, 10 का नोट, जैसा मन करे, जैसा ऊपर से भाव आए। कोई दिखावा थोड़ी है कि ज्यादा करें या क्या करें या कितना। यहाँ ये यज्ञ भगवान का बहुत निर्वासनिक है, पीछे से ऊपर से चलता है। ये परंपरा को हमें निभाना है, ये परंपरा आगे तक निभनी चाहिए, तब ये बीज फलेगा। इसमें जरा भी आपने कुछ भी मिक्स किया, मिलावट करी, तो सब बेकार हो जाएगा। किसी का भी एक्शन अच्छा नहीं लगता है। प्रेमी ने लास्ट लाइन है, भगवान ये अच्छा लगा कि प्यार सबको करें, पर दिल एक होते। हरिओम, शांति शांति।